दिल्ली है, निर्दयी दिल्ली है, निर्दयी दिल्ली है। यहाँ पे नहीं है, आप यहीं पे ट्राई करके देख लो, अभी ट्रायल ले लो किसी का। यहाँ पे ट्राई करके हमें अंदर थोड़ी ना जाना है। नहीं, एक बात बता रहे हैं आपको, हमारा दर्दनाक हादसा है जिसमें एक पीड़ित लड़की को इतना दर्दनाक मौत हुई ना उसकी, जिससे हम लोग कुछ कहने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी समझ बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे घर वाले साथ में कि कभी भी अकेले इधर उधर नहीं होने का, तो मैं तो मेरे घर वाले तो बहुत डर रहे हैं। मेरे निगाह से कहीं ना कहीं लड़की की भी गलती है, उसे पता था अगर उसका बॉयफ्रेंड है कोई भी आती है, ठीक है, एक बहुत ही दयनीय और पीड़ादायी की घटना है, ठीक है। इसको शासन, मीडिया, प्रशासन से बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और कहना पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो सामने बोल नहीं पा रही है, ठीक है। आज मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी बात रख सकती है, लेकिन प्रशासन ऐसा है कि वो कार्रवाई करते करते 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 50 साल तक केस चला जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज हमारी बहन गई है, प्रशासन की वजह से गई है। अगर तुरंत इस चीज में ना हस्तक्षेप हो जाए ना प्रशासन का, तो दुर्घटना ऐसी दोबारा नहीं हो सकती, नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं बिल्कुल इंडिया गेट पर हूँ, दिल्ली के इंडिया गेट पर हूँ। अभी जो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, वो है मुद्दा सिर्फ साक्षी मर्डर केस को लेकर के। साक्षी मर्डर के अंदर में जब साक्षी का जब मर्डर होता है तो वहाँ पर जो आने वाले जो लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों में से किसी ने भी साक्षी की जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं करी। आखिर में इसका क्या वजह हो सकती है, किस वजह से उसकी मदद नहीं करी गई, यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उन पब्लिक के बीच में जो दिल्ली के ही लोग हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जब एक बहन और एक बेटी की जो है वो जिंदगी नहीं बचाई गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तमाम जिस तरीके से साक्षी जो मर्डर केस हुआ, साक्षी मर्डर केस के बाद में साहिल को जो है वो गिरफ्तार किया गया, बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी छूट और इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर में इतना बड़ा क्राइम जो हुआ है, उसके साथ में लगातार जो है वो इस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, हम लोग उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या वजह थी जिस वजह से साक्षी का जो मर्डर केस जो था, और साक्षी के पास से लोग आते रहे, गुजरते रहे, लेकिन साक्षी की हिफाजत किसी ने नहीं करी, साक्षी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्या इंसानियत मर चुकी थी? हमारे साथ में कुछ परिवार है जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत कुमार। सुरजीत जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में जो साक्षी जो मर्डर का, हत्या का जो हुआ था, इसके बारे में कुछ सवाल होंगे हमारे। साक्षी का जब हत्या करी जा रही थी, जब उसको चाकुओं से लगातार वार करा जा रहा था, वहीं से आने जाने वाले लोग जो हैं वो गुजरते रहे, लेकिन साक्षी की जो है वो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी साक्षी को। क्या कहना चाहेंगे इसको? कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल दिल्ली है, निर्दयी दिल्ली है, निर्दयी दिल्ली है, निर्दयी दिल्ली है। यहाँ पे बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा ये है। आप अगर इसको निर्दयी अगर कहेंगे और कल को अगर हमारी बहन बेटियों के साथ होगा और कोई मदद नहीं करेगा, अपने से ही मतलब है, बाकी किसी को नहीं है। आप यहीं पे ट्राई करके देख लो, अभी ट्रायल ले लो किसी का। यहाँ पे ट्राई करके हमें अंदर थोड़ी ना जाना है। नहीं, एक बात बता रहे हैं आपको, हमारे साथ में एक भाई साहब, हमारे साथ में बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पवन नाम है मेरा। पवन जी, एक चीज होगा, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। साक्षी का जिस तरीके से CCTV फुटेज वायरल हुआ है, और वहां पर लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन फिर भी उस साक्षी को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है जिसमें एक पीड़ित लड़की को इतना दर्दनाक मौत हुई ना उसकी, जिससे हम लोग कुछ कहने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। और मैं रोहिणी का रहने वाला हूँ, शाहबाद डेयरी मेरे से थोड़ी दूर पे ही है, ठीक। इसकी उतरी की दर्दनाक मौत हुई, वहाँ से लोग गुजरने वाले हैं। ये बहुत पीड़ादायक घटना है, इसके लिए ऊपर तक इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ, उसके पक्ष में जाके कुछ निर्णय होना चाहिए। अच्छा, इसको किसको दोषी मानते हैं आप? अगर इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है हमारे अगल बगल में, ये सांप्रदायिक घटना है, ठीक है। इसमें उसके क्या नाम जो है, उसको क्या नाम, सबको जो है, शासन है, मीडिया है, प्रशासन है, उसको जाके इसके पक्ष में कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ में कुछ बहन जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमन। कितनी उम्र हो गया? 18+ 18+ आप चल रहे हैं? जी, 18+ चल रहे हैं। साक्षी जिस तरीके से 16 साल की बताई जा रही है लड़की जी, ये मैटर क्या था कि उसके साथ में उसका रिलेशन क्या था साहिल का, उसका मतलब नहीं है, लेकिन साक्षी को वहाँ पर मरते हुए सबने देखा और किसी ने भी नहीं रिएक्ट किया। हमारे अपनी नजर से क्या देखते हैं? मेरी नजर से बहुत गलत बात है। आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा मिसबिहेव दिख रहा है तो आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, किसी ना किसी को तो कुछ करना, एक्शन लेने चाहिए। कल को आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहन है, कितने हैं। आपको हमारे पंजाब में ना कुछ भी हो जाए साथ में रिएक्ट करते हैं, कोई किसी भी बात का। अगर किसी लड़के का एक्सीडेंट भी हो जाए
तो लोग साथ में ही लग जाते हैं। साथ में ही लग जाते हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत लगता है आपको कि अब इंसानियत नहीं मरती जा रही है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरीके से आप इस समय दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही ये घटना हुई है, क्या अपने आप को आप सुरक्षित समझते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे घर वाले को साफ मने की कभी भी अकेले इधर उधर नहीं होने का। तो मैं तो मेरे घर वाले तो बहुत डर रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कुछ भी कि ऐसा हो सकता है। इस उम्र में उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरीके के मामले में फंसती हैं और बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? आजकल तो सभी इतने मैच्योर है ना कि सबको पता है क्या सही है हमारे लिए क्या नहीं। मेरे निगाह से कहीं ना कहीं लड़की की भी गलती है। उसे पता था अगर उसका बॉयफ्रेंड या कोई भी उसका फ्रेंड उस पर हाथ उठा रहा है तो उसे उसी वक्त रिएक्शन करना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था। अगर उसने नहीं बोला उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है। लड़के की तो बहुत है, उसका वो है ही नहीं कोई पक्ष। एक तरफ से नहीं होना चाहिए, पक्ष दोनों तरफ से होना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़की का भी इसके अंदर में हस्तक्षेप था, यही कहना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। लड़की क्या होती है, लड़की एक अपने लिए अपने उसके लिए सम्मान के लिए दब जाती है। ठीक है, एक बहुत ही दयनीय और पीड़ादायी की घटना है। ठीक है, इसको शासन मीडिया प्रशासन से बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और कहना पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ये लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ा घिनौना कार्य हो रहा है। ठीक है, लड़कियां फंसती जा रही हैं अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, वो सामने बोल नहीं पा रही हैं। ठीक है, आज मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी बात रख सकती हैं, अपना पक्ष रख सकती हैं। एक मीडिया ऐसी जगह है वो अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन प्रशासन ऐसा है कि वो कार्रवाई करते 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 50 साल तक केस चला जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, साक्षी जैसा केस है, सबने देखा है, सब कुछ देखा है। आज भी कहना प्रशासन ये कह रहा है कि मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर सबूत सीसीटीवी मिलने के बाद दावा डेयरी का केस है कि पूरे देश ने देखा है, विश्व ने देखा है कि कैसे उसकी पीड़ादायक दुर्घटना हुई, मौत हुई है, और फिर भी प्रशासन ये कह रहा है मैं सबूत जुटा रहा हूँ। सबूत चाहिए, हमारे सबूत चाहिए। ठीक, इससे बड़ी कुछ नहीं हो आप सकता। इसको कानून का भी दोष मानते हैं जो ऐसे सबसे बड़ा कानून का ही दोष है, सबसे बड़ा है। आज हमारी बहन गई है प्रशासन की वजह से गई है। अगर तुरंत इस चीज में ना हस्तक्षेप हो जाए ना प्रशासन का, तो दुर्घटना ऐसी दोबारा नहीं हो सकती, नहीं होगी। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि समय लगाते हुए। जिस तरीके से साक्षी का ये मर्डर हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक दिल्ली के ऊपर में दर्दनाक जो है वो एक हादसा है। तो हमारे साथ में और भी बहन जुड़ी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? आंचल। आंचल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने बराबर के बच्चों को जिस तरीके से साक्षी का जो मर्डर हुआ है? मैं तो यही कहना चाहूंगी जितनी लड़कों को छूट उतनी लड़कियों को छूट भी होनी चाहिए। और जितना कि सरकार कर रही है कि आजकल 3 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो उतने बड़ी कब सुरक्षित रहेंगी? मतलब कहीं ना कहीं जो है वो लड़कियों के अंदर में इस बात की पीड़ा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। यस। इतने लोगों को होने के बावजूद में भी उस लड़की को बेरहमी से मारा गया, उसकी हत्या करी गई। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग वहाँ पर खड़े थे? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो तो बुजदिल लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद नहीं की, नहीं तो सबको आगे आके मदद करनी चाहिए थी। वो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता था, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर 10-5 लेडीज या कोई भी बंदा आगे आता तो वो अकेला क्या करता? उसने इतने 10-15 मिनट तो उसे लगे, 10 मिनट लगे चाकू घोंपने में। इतनी देर में एक आदमी उसके सर पे डंडा मारता, वो तो गिर जाता। उसके पैरों में डंडा मारते तब गिर जाता। किसी ने मदद नहीं करी, मरते हुए देखा बच्चे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक जो हादसा रहा, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा रहा। और कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच में, लड़कियों के बीच में, औरतों के बीच में, महिलाओं के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा हो चुका है, उनके अंदर में डर बैठ गया है कि कहीं मैं तो बचा लेती बेटा उसको। अगर मैं एक बुजुर्ग हूँ, अगर मैं वहाँ पे होती मैं खुद उस लड़के को अपने हाथ से मार देती। ये सीखने की जरूरत है। ये बुजुर्ग माता जी कितने साल की होंगे आप? मेरी उम्र 60 साल है बेटा। 60 साल की उम्र है और इन्होंने ये कह दिया साफ कि अगर मैं होती तो कहीं ना कहीं मैं उसको बचा लेती। मेरे लग जाता कोई भी चाकू, मुझे गम नहीं था, लेकिन एक बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमें सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें संभलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो है हमें इस चीज को रखने की जरूरत है कि आखिर में इस दिल्ली के अंदर में, जो कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है और दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसके अंदर में इस तरीके से क्राइम हो जाता है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अभी सबूत जुटाने के अंदर में लगी है, जो कि
लगातार हजारों सबूत वहां पर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी साक्षी के गुनाहगार को जो है उसको अभी भी सजा देने के लिए तमाम समय लगेगा, तमाम महीने गुजरेंगे, कब सजा होगी। और ऐसे ही क्राइम लगातार जब हमारे साथ में कुछ नवयुवक भाई जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से साक्षी की जो हत्या हुई है, बर्बरता जिस तरीके से ये करी गई है, दिल्ली की ही घटना है, शाहबाद डेयरी की, जिसके वजह से हम लोग आज लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर में जिस तरीके से साक्षी की हत्या करी गई, क्या वहां पर जो लोग थे अगर उसकी जान बचाई जाती, अगर उन लोगों ने जान बचाई होती तो आज साक्षी जो है वो बच जाती। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर मेरा यही कहना है कि अगर लोग वहाँ पे अगर कुछ ना कुछ, अगर ये इंडिया भी सोचे या सरकार सोचे या फिर वहाँ की पब्लिसिटी ये सोचे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या गलत चीज़ें हो रही हैं तो उस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल यहाँ भी बहुत भीड़ है, अगर यहाँ भी किसी के साथ कोई दुर्घटना कुछ भी मतलब इंसिडेंट होता है तो मिसबिहेव होता है तो उसमें लोगों को साथ देना चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसको ना इंसेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम पे नहीं लेना चाहिए, मतलब धर्म पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के हिसाब से भी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे सुरक्षित कानून या फिर ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और आगे इन फ्यूचर ऐसे केस ना हो। और हमारा कहने का मतलब यही है, ये बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से मतलब हमें भी खुद, हम हरियाणा से, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमें भी ये सब देख के, ये सब सुन के ना बहुत बुरा लगा कि ये सब घटना मतलब ऐसे हुई। हमारी भी बहन बेटी है, हमारी भी माँ बहन है, कल को उनके साथ ऐसी घटना हो जाए भीड़ भाड़ में और उनकी कोई सहायता ना करे, ये भी एक समाज के हिसाब से बहुत बुरी बात है। और सरकार को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचना चाहिए और कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से महिलाओं को भी ऐसा कानून, ऐसी सुरक्षा, ऐसा नियम देना चाहिए जिससे उनको आगे ये लगे कि हम रात को, दिन में भी कभी भी सुरक्षित हो। रात को घूमने में अगर आदमी सिंगल पर्सन कुछ भी घूम रहा है तो उससे ऐसा महसूस ना हो कि मुझे भय है या फिर कोई डर है। साक्षी के साथ ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ही बुरा, हमारे मतलब ये घटना निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिसकी वजह से मैं खुद अपने आप को मतलब इसको मतलब अपने आप को जिम्मेदार करता हूँ कि वहाँ लोग होते हुए उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया। एक दो बंदे उसकी हत्या कर रहे हैं, चाकू घोंप रहे हैं, लेकिन वहाँ 10-20 सिंगल बंदे ने उसकी ये सब हालत करी है और वहाँ 150, 10-20 लोग हैं, कोई एक बंदा कोई उसको, चलो 150 का गैंग होता है तो उसमें हम भी ये नहीं मानते कि ठीक है कि लोग डर गए, लेकिन एक बंदा जिसको लोग मतलब उसके पास गन भी नहीं था, बिल्कुल चाहते तो रोक सकते, कम से कम उसकी मृत्यु तो बचती, उसको दुर्घटना होती, उसको चोट लगती, लेकिन चोट से ये होता है कि हाँ वो उसकी जान बच सकती थी, जान बच जाती लोग अगर उसके साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपने, जिस तरीके से नशा हो रहा है, लोग नशों के अंदर आकर के ऐसी घटनाएं कर दे रहे हैं, और जैसे लव जिहाद जो सरकार चला दे रही है कि ये लव जिहाद है, इसको क्राइम के नजर से देखना चाहिए या लव जिहाद के नजर से देखना? दोनों नजरिए सही है। सबसे पहले तो इंसानियत की मौत हुई है, साक्षी मरी हम सबके लोगों की वजह से। अगर एक सिंगल बंदा भी उसे रोकना चाहता, एक ही बंदा तो था, एक इंसान, कोई 10 बंदे तो नहीं थे, वो एक बंदा आराम से रोक सकता। सबसे पहले तो पब्लिकली मौत हुई है जी, हम सब उसको मारने में हिस्सेदार हैं, कोई एक बंदा नहीं है। उसके बाद लव जिहाद तो बाद की बात है कि वो हिंदू है मुस्लिम हो तो बाद में पता लगेगा क्या है, पहले उससे बचना तो चाहिए था, उसको पहले फर्स्ट अगर बचा लेते कि अब तो हॉस्पिटलाइज हो गए बच जाती वो तो बाद की बात थी कि भाई वो हिंदू है मुसलमान है लड़के है, क्या दुश्मनी थी। तो यही होती कि हम उसकी जान बचाते, हम सब उसको मारने वाले, हम सब जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट तो बात की बात है। सरकार देखती कि उसको लव जिहाद के लेवल से लिया जा रहा है या फिर उसको ड्रग्स या फिर मतलब जो भी नशा है वो उस तरीके, उनका पर्सनल मैटर है, किस वजह से उसने जान ली, क्या रीजन था क्या नहीं था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा पर्सनल मतलब इशू, पर्सनल ये मैटर बनता है कि हमें पहले अपनी इंसानियत के नाते किसी की जान बचानी, मतलब हेल्प तो करनी है, कम से कम एक बंदा, सिंगल बंदा, कोई ऐसे तो है नहीं उसके पास कुछ भी ऐसा हथियार था या फिर वो चाकू से कुछ ऐसा नहीं है कि गन थी सब लोगों को मार देता। एक सिंगल बंदा अगर उसको चाहते तो कहीं ना कहीं 2 बंदे भी लेकर के अगर बचाना चाहते तो वो बच जाता, और वहां पर कम से कम 20 से 25
25 लोग जो है वो बने रहे और लगातार वहां पर चाकू के वार होते रहे और लोग देखते रहे, लेकिन साक्षी की जिंदगी को बचाया नहीं गया। अगर चाहते तो साक्षी को इंसानियत के नाते अगर बचाना चाहते तो वो लोग बचा सकते थे। और ऐसी दुर्घटना अगर दोबारा हो तो कम से कम उन लोगों को वीडियो के माध्यम से सीख लेना है कि आज अगर वो हमारे घर की बेटी नहीं थी, मगर कल को हमारे घर की अगर वो बेटी होगी तो उसकी हिफाजत करेगा कौन? उसकी हिफाजत कौन करेगा? अगर आप किसी की बेटी की और किसी की माँ की और किसी की बहन की अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो आपकी हिफाजत करेगा कौन? आपके परिवार की हिफाजत करेगा कौन? हमारे साथ में कुछ माता बहनें और जुड़ी हुई हैं, हम लोग एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, भागिए मत, भागिए मत। अगर मैडम अगर आप भागेंगे ना तो महिलाओं के ऊपर में आप ये समझ लीजिए गलत कर रहे हैं। फिर आप, क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, आपको पता है साक्षी वाला मामला? साक्षी वाला मामला पता है? जो मर्डर हुआ है साक्षी का, पता है आपको? पता लगा? क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि इंसानियत मर चुकी है? नहीं, इंसानियत तो भी है। अभी है, तो उसको बचाया क्यों नहीं गया? वहाँ से 10 से 20 लोग वहाँ पे थे, लेकिन फिर भी नहीं बचाया गया। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, आप समझदार भी हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो वहाँ पर थे और लेकिन फिर भी तमाशबीन बन करके देखते रहे? वो उनके गलत है, जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए। मतलब इतने ऐसे भी नहीं भाई, जो देख रहे थे वो बच्चे थे, अच्छे बड़े थे, अच्छे उम्र वाले थे, उन्होंने कुछ नहीं, वो देखते ही रह गए। खाली वीडियो बना रहे हैं, उससे क्या होगा? वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उससे क्या होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे वहाँ पर मर्डर होता रहा, साक्षी के ऊपर में एक के ऊपर एक वार होते रहे, लेकिन फिर भी उस लड़की को बचाने के लिए किसी की इंसानियत नहीं जगी। वहां पर लोग आते रहे, वहां से लोग निकलते रहे, वहां से लोग जाते रहे, लेकिन इंसानियत किसी की नहीं जगी। क्यों? क्योंकि हमारी इंसानियत कहीं ना कहीं जो है वो मर चुकी है। ये इंसानियत को जगाना होगा। अपने परिवार को अगर बचाना है तो आपको इंसानियत जगानी होगी। अगर आप लोग इंसानियत अगर अपनी नहीं जगा सकते तो धिक्कार है आप लोगों का रहना। अपनी बहन बेटियों की अगर आप लोग हिफाजत नहीं कर सकते तो इस देश के अंदर में क्या उस जगह पे भी रहना आप लोगों का धिक्कार है जहां पर आप अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते, जिंदगी नहीं बचा सकते। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा सर। अब ये बताओ मेरे को, 20-30 लोग जो वहाँ खड़े थे, अगर उनमें से किसी की बहन बेटी, किसी की माँ बेटी होती तो क्या वो नहीं बचाते? ऐसे सिंगल बंदा किसी के बारे में भी अगर ऐसे किसी की हेल्प नहीं करेगा तो फिर आगे तो जिंदगी जीनी बेकार है। सरकार क्या, अगर सामाजिकता किसी के दिल में नहीं रहेगी तो वो क्या कर लेगा? इस देश में कुछ रह नहीं सकता ना, रह ही नहीं सकता ना। सीधी सी बात है कि हमारे साथ में कुछ और भी भाई लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? बस ये कैमरे के आगे जो है वो नहीं आना चाहते, नहीं बोलना चाहते, लेकिन आज नहीं तो कल इनको बोलना पड़ेगा। यहाँ नहीं बोलेंगे, कहीं तो बोलना पड़ेगा। सर हम बोल रहे हैं बिल्कुल। ये भाई हमारे को इंडिया गेट पे मिले हैं, इन्होंने लगातार अपनी आवाज को बुलंद करी है हमारे वीडियो के माध्यम से। मैं खुद मेवात से बिलोंग करता हूँ, जो मुस्लिम एरिया है। जो हिंदू मुस्लिम का ये मैटर जो जिहाद, लव जिहाद पे लिया जा रहा है, इसको इस तरीके से ना ले। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो वहाँ थे उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी साक्षी की, जिससे उसकी जान तो बच सकती। उसके बाद जो केस होता, उनका क्या मैटर था क्या नहीं था, वो सरकार उस हिसाब से उस लेवल पर उस तरीके से सोचती कि उनका क्या था, लव जिहाद था क्या नहीं था, वो मैटर बाद की बात है। लेकिन पहले किसी भी आदमी की इंसानियत के नाते उसकी जान बचानी सबसे जरूरी है सबसे पहले। चलिए, आप लोगों को इस ऐतिहासिक धरती से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। क्या हमारे अंदर इंसानियत
बाकी है? ये सवाल होंगे कुछ। क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है? अगर इंसानियत बाकी है तो हम क्यों नहीं किसी की हिफाजत करते? अगर किसी की बहन बेटी रोड पर निकलती है और निहत्ती निकलती है तो क्यों नहीं हम उसके एक भाई बन करके, एक बाप बन करके और कहीं ना कहीं उसके घर वाले बन करके या उसके दोस्त बन करके हम उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते? ये सवाल होंगे आप लोगों से। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। साक्षी का मामला कोई साक्षी का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। दिल्ली के अंदर में लगातार जिस तरीके से 2021, 22 और 23 चल गया है, इस तरीके के अंदर में कभी 36 टुकड़े होते हैं, कभी 42 टुकड़े होते हैं, कभी 50 टुकड़े होते हैं, कभी सूटकेस के अंदर में बेटी को जो है वो काट करके उसको भर दिया जाता है। ये हम लोगों को सोचने की जरूरत होगी। आखिर में दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम है, ये सवाल है आप लोगों से कि आखिर में हम लोग इस क्राइम को किस तरीके से रोकें। अगर आज हम लोग किसी का सहारा नहीं बन सकते तो कल को हमारा सहारा बनेगा कौन? ये सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, इंडिया गेट से। जय हिंद, जय भारत।